नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में सरकारी विभाग में काम करने वाले पार्ट टाइम कर्मचारी होंगे रेगुलर, 10,000 कर्मियों को मिलेगा लाभ। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत उन चतुर्श्रेणी अंशकालिक कर्मचारियों की सेवाएं दैनिक भोगी कर्मचारी के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक 7 वर्ष का निरंतर कार्यकाल पूरा कर लिया है। बता दें कि अंशकालिक कर्मियों की संख्या करीब 10,000 है। इन निर्णय से हजारों अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी बनने का अवसर मिलेगा। हिमाचल में बसों का किराया बढ़ा, सरकार ने जारी की अधिसूचना। अब प्रति किलोमीटर इतने रुपए लगेंगे। भारत पाक तनाव के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने बसों का किराया बढ़ा दिया। गुरुवार को प्रदेश सरकार ने स्टेज कैरिज बस सेवाओं के लिए किराए की नई दरें निर्धारित कर इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। किराए में करीब 15% की बढ़ोतरी की गई है। अधिसूचना के अनुसार मैदानी व पहाड़ी सड़कों के लिए अलग अलग किराया होगा। नया किराया तत्काल प्रभाव से लागू होगा। पहले मैदानी क्षेत्र में साधारण बस किराया ₹1.40 प्रति यात्री था। अब यह बढ़ाकर ₹1.60 प्रति किलोमीटर किया गया। इसी तरह पहाड़ी क्षेत्रों में पहले ₹2.19 और अब ₹2.50 प्रति किलोमीटर किया गया। इससे पहले सरकार न्यूनतम किराया 5 से बढ़ाकर ₹10 कर चुकी है। अलर्ट पर हिमाचल प्रदेश, डॉक्टरों की लंबी छुट्टियां रद्द, 24 घंटे तैयार रहने के मिले निर्देश। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसी बीच प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों की छुट्टियों पर रोक लगाई है। इसके साथ ही जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ छुट्टी पर हैं, उन्हें भी वापस आने को कहा है। विशेष परिस्थिति में ही स्टाफ छुट्टी दी जाएगी। वह सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को यह आदेश जारी कर दिए। सरकार ने अस्पतालों में 24 घंटे आपात सेवाएं सुचारू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में बिस्तर की व्यवस्था करने को कहा गया। आपातकालीन विभाग में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती होगी। कभी भी डॉक्टरों को घर से बुलाया जा सकता है। हिमाचल हाईकोर्ट में क्लर्क, रीडर, ड्राइवर, निजी सहायक के पदों के लिए स्क्रीनिंग का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में क्लर्क, रीडर, ड्राइवर, निर्णय लेखक और निजी सहायक के पद के लिए स्क्रीनिंग और परीक्षा 16 मई से शुरू हो रही है। इसके लिए प्रार्थियों को ऑनलाइन और लिखित तरीके से संदेश भेजे जा रहे हैं। हाईकोर्ट में क्लर्क और रीडर के लिए 16 मई को सुबह 11 से 1 बजे तक, ड्राइवर के लिए 17 को सुबह 11 से 1 बजे तक, निर्णय लेखक, निजी सहायक के लिए 18 मई को 2 बजे से होगी। हिमाचल की राजधानी में लोगों को थमा दिए 5 लाख रुपए तक के पानी बिल, उपभोक्ता परेशान। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कई पेयजल उपभोक्ताओं को पानी के लाखों रुपए के भारी भरकम बिल जारी हो गए। अचानक 4 से 5 लाख रुपए तक के बिल देखकर उपभोक्ता परेशान है। इन्हें अब बिल ठीक करवाने के लिए कंपनी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वह शहर के कनलोग और समर हिल में लाखों रुपए के बिल जारी होने के मामले सामने आए। उधर कंपनी का कहना है कि ऐसे बिलों को शिकायत मिलते तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कंपनी का कहना है कि शहर में पानी के बिल जारी करने का जिम्मा अब सुएज इंडिया को सौंपा है। प्राथमिक शिक्षकों के समर्थन में आया नई पेंशन स्कीम कर्मचारी अनशन 13वें दिन भी रहा जारी। ये स्कूल शिक्षा निदेशालय के परिसर में आंदोलनरत प्राथमिक शिक्षकों का नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने समर्थन किया। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षकों की मांगों को लेकर शिक्षा विभाग को सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। जल्द से जल्द बैठक कर मांगों का समाधान किया जाए। उधर गुरुवार को प्राथमिक शिक्षकों का कर्मिक अनशन 13वें दिन में प्रवेश कर गया। जिला बिलासपुर के 6 प्राथमिक शिक्षक बाबूलाल, सुशील कुमार, बलबीर ठाकुर, संजीव शर्मा, केशव चंद और जोगिंद्र सिंह शुक्रवार दोपहर तक अनशन पर बैठे। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ के राज्य उपाध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि हिमाचल सरकार और शिक्षा विभाग को प्राथमिक शिक्षक संघ की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करते हुए विस्तृत वार्ता करनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षकों पर 26 अप्रैल 2025 को आयोजित धरना प्रदर्शन के उपरांत की गई कार्रवाई, निलंबन व पुलिस से FIR को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि विरोध करने वालों का दमन करना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य अध्यक्ष जगदीश शर्मा, राज्य महासचिव संजय पीसी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रताप ठाकुर, सह सचिव राकेश पटियाल, बिलासपुर के अध्यक्ष रमेश शर्मा, कांगड़ा के अध्यक्ष अनिल भाटिया, सिरमौर के अध्यक्ष कल्याण नेगी, सिरमौर के महासचिव लक्ष्मण नेगी, बिलासपुर के सलाहकार यशवंत ठाकुर भी वीरवार को कर्मिक अनशन के दौरान स्कूल शिक्षा निदेशालय में मौजूद रहे।
में तीनों हवाई अड्डे बंद, उड़ानें रद्द, तिब्बत सीमा, बांधों मंदिरों की बढ़ाई सुरक्षा। जे पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद हिमाचल में तीनों हवाई अड्डे बंद करने के साथ सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। 9 मई तक शिमला, कांगड़ा और कुल्लू एयरपोर्ट नागरिक उड़ानों के लिए बंद रहेंगे। मैं तत्काल प्रभाव से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। मैं बुधवार को प्रदेश के तीनों हवाई अड्डों से कोई उड़ान नहीं हुई और सैलानियों को सड़क मार्ग से ही लौटना पड़ा। हिमाचल के साथ लगती तिब्बत सीमा के अलावा जम्मू कश्मीर और पंजाब से सटी सीमाओं, राज्य की प्रमुख बिजली परियोजनाओं, बांधों, भीड़ वाले इलाकों और प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मैं किसी भी स्थिति से निपटने के मद्देनजर शिमला में मॉक ड्रिल भी की गई है। अब पंचायतें लगाएंगी स्वच्छता शुल्क, खुले में कूड़ा फेंका तो 500 रुपये तक जुर्माना, नीति अधिसूचित। हिमाचल में ग्राम पंचायतें अब स्वच्छता शुल्क लगाएंगी। मैं खुले में कूड़ा फेंकने पर 200 से 500 रुपये तक जुर्माना भी किया जाएगा। मैं ग्रामीण विकास विभाग ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नई नीति अधिसूचित कर दी है। मैं बुधवार को विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने इस बाबत SOP जारी की है। मैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को व्यवस्थित करने और ठिकाने लगाने के लिए ये कवायद है। मैं घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हरे, नीले और लाल डिब्बे का उपयोग कचरे का संकलन किया जाएगा। आदेशों का बार बार उल्लंघन करने वाली वाणिज्यिक संस्थाओं के व्यापार लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में बंद होंगे विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले विषय, रिपोर्ट मांगी। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले विषय बंद होंगे। प्रवक्ताओं को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। मैं स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जिला अधिकारियों से 30 अप्रैल तक हुए दाखिलों के आधार पर 2 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। मैं दाखिलों की सही जानकारी 9 देने पर स्कूल प्रभारी को भी सरप्लस प्रवक्ता के वेतन की अदायगी करनी होगी। प्रदेश में विद्यार्थियों की कम संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों से कई विषय शिफ्ट भी किए जाने हैं। मैं शिक्षा निदेशालय ने जिला उप निदेशकों से 2 दिन में विषय और कक्षावार छात्रों के नामांकन की अलग अलग से जानकारी देने को कहा है। अधिकारियों ने बताया कि कई वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में कुछ विषयों में विद्यार्थियों का नामांकन बहुत कम है या शून्य है। ऐसे विषयों को साथ लगते अधिक विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों में शिफ्ट करने का विचार है। मैं जिलों से विषयवार नामांकन की जानकारी जुटाई जा रही है। विभाग की ओर से इस बाबत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यह फैसला होने से संबंधित विषयों के शिक्षकों को आवश्यकता वाले स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। मैं जिन स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिले कम हैं, ऐसे स्कूलों को मर्ज करने का प्रस्ताव भी बनाया जाएगा। डिजिटल अरेस्ट कर साइबर छात्रों ने महिला से ठग लिए 31,70,000 रुपये, ऐसे दिया अपराध को अंजाम, जाने पूरी जानकारी। कांगड़ा के फतेहपुर उपमंडल क्षेत्र की एक महिला को छात्रों ने डिजिटल अरेस्ट कर उससे 31,70,000 रुपये की ठगी कर ली है। महिला से एक ही दिन में छात्रों ने यह राशि ठग ली। महिला के आधार कार्ड का मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने की बात कहकर इस ठगी को अंजाम दिया। वह ठगी का एहसास होने पर महिला ने बुधवार को साइबर क्राइम पुलिस थाना धर्मशाला में मामला दर्ज करवाया है। महिला को 5 मई को RBI के अधिकारी बताकर ठगों ने फोन किया था। छात्रों ने महिला को बताया कि उसके नाम पर एक सिम जारी हुई है और आधार कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जुड़ा हुआ है। वहीं ठगों ने महिला से बैंक खातों में जमा राशि सहित घर में सदस्यों की भी जानकारी ली। बताया जा रहा है कि महिला अपने बच्चों के साथ रहती है और पति के देहांत हो चुका है। वह पति की पेंशन से जीवन यापन कर रही है। आदेशों की अनुपालना न करने पर मुख्य सचिव हाईकोर्ट में तलब, जाने क्या है पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को आदेशों की अनुपालना न करने पर तलब किया। अदालत ने कहा कि अगर 1 सप्ताह के भीतर कोर्ट के आदेशों की अनुपालना न की गई तो मुख्य सचिव को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेश होना होगा। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद 6 साल तक याची को नई जगह जमीन चिन्हित नहीं की गई और न ही जमीन को अपने अधीन लेने के लिए कानून के तहत कोई कार्रवाई अभी तक की गई है। इसके साथ ही सुलेमान मामले में कोर्ट के 18 जुलाई के आदेशों की अनुपालना पर DC लाहौल स्पीति ने हलफनामा दायर किया। अदालत ने ग्रीन टैक्स के तौर पर जो पैसा आ रहा है उसका खर्च किसके लिए किया जा रहा है, इसके बारे में भी मुख्य सचिव अदालत को हलफनामा दायर कर अवगत करवाने को कहा। बता दें कि लाहौल स्पीति अटल टनल और कुल्लू मनाली में प्रवेश पर ग्रीन टैक्स लिया जा रहा है। ग्रीन टैक्स से जो पैसा वसूला जा रहा है उसका उपयोग केवल साफ सफाई और कूड़ा कचरा को डंपिंग करने के लिए प्रयोग किया जाएगा, जिससे वेतन और मरम्मत के कार्य के लिए इस मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश, उद्योग को बिजली शुल्क पर 15% छूट दें सरकार, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को पॉलिसी के तहत उद्योग को बिजली शुल्क पर मिलने वाली 15% की छूट देने के आदेश दिए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा कि 26 अगस्त 2019 की हिमाचल प्रदेश उद्योग नीति के तहत 3 साल के लिए बिजली शुल्क पर यह छूट याचिकाकर्ता को देनी होगी।
पठानकोट, चंडीगढ़ सहित भारत के 15 शहरों पर पाकिस्तान के मिसाइल हमले। जो आतंकी देश पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमले किए, में जिसमें पठानकोट, चंडीगढ़, जालंधर, अमृतसर शहर भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने भारत के उन शहरों पर अटैक किया में जो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए और हताश पाकिस्तान ने बुधवार रात जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक कम से कम 15 शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। बड़ी बात यह रही कि भारत ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया, में जिसमें S-400 ने एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाया कि पाकिस्तान की मिसाइलों को वहीं पर ध्वस्त कर दिया। मैं भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने पूरी तरह से इन हमलों को नाकाम कर दिया और जवाबी कार्रवाई में लाहौर की वायु सुरक्षा प्रणाली ध्वस्त कर दी। भारत ने लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम किया ध्वस्त, पाकिस्तान के हमलों को भी किया नाकाम। जब भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए और हताश पाकिस्तान ने बुधवार रात जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक कम से कम 15 शहरों में सैन्य ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया और जवाबी कार्रवाई में लाहौर की वायु रक्षा प्रणाली ध्वस्त कर दी। रक्षा मंत्री ने गुरुवार को यहां एक वक्तव्य जारी कर कहा कि 7 और 8 मई की दरमियानी रात में पाकिस्तान ने उत्तरी एवं पश्चिमी भारत के अनेक सैन्य ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की, जिनमें अवंतीपुरम, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, अन्नाल, फलोदी, उत्तराली और भोज शामिल हैं। वह पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन को भारत की एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों ने नष्ट कर दिया है। हिमाचल में चली तबादला एक्सप्रेस, बदले गए 52 स्कूल प्रिंसिपल, नए स्थानों पर दी गई तैनाती। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने स्कूल कैडर के 52 प्रधानाचार्यों के तबादले के आदेश जारी किए। वे पिछले महीने भी प्रधानाचार्यों के तबादले के आदेश जारी किए गए थे, हालांकि उसमें कुछ खामियां नजर आई, जिसके बाद सरकार ने उस आदेश पर रोक लगा दिया था। पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल न करने की भारत की रही है नीति, अगर पाकिस्तान ने उकसाया तो सेना की हर कार्रवाई को समर्थन। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देश के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भारत की नीति पहले परमाणु हथियारों का उपयोग न करने की है, लेकिन पाकिस्तान अगर उकसाता है तो भारत उसका जवाब देगा। सेना की हर कार्रवाई को उनका समर्थन है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सेना ने पाकिस्तान के केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। दुर्भाग्य यह है कि पाकिस्तान में मदरसे आतंक के गढ़ बने हुए। आतंक के खिलाफ भारत के जवाब में पूरा देश और विपक्षी दल केंद्र सरकार के साथ है। केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की ओर से जो भी निर्देश प्रदेश को आएंगे उनका पालन किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, सर्वदलीय बैठक में विपक्ष केंद्र के साथ सरकार ने बताई आगे की रणनीति। केंद्र सरकार ने आज दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और विभिन्न दलों के नेता जिसमें सपा के राम गोपाल यादव, आप के संजय सिंह, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय और एनसीपी की सुप्रिया सुले शामिल हुए। डिपो में सस्ता राशन खरीदने को नहीं लगेगी लंबी कतार, विभाग करने जा रहा है ऐसी व्यवस्था की चुटकियों में कटेगा बिल। हिमाचल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डिपो से सस्ता राशन की सुविधा का लाभ उठाने वाले लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। डिपो में अब उपभोक्ताओं को राशन के लिए कतारों को अधिक देर तक खड़ा नहीं करना पड़ेगा। वह खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग अब ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है कि राशन का बिल चुटकी बजाते ही उपभोक्ता के हाथों में होगा। इसके लिए विभाग डिपो को 5G नेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में डिपो से सस्ता राशन खरीदने में उपभोक्ताओं का कीमती समय बर्बाद होने से बचेगा। विभाग इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। हिमाचल में किसानों के लिए वरदान बनी यह योजना, मिलती है इतनी सब्सिडी। जो पहाड़ों पर खेती और बागवानी करना जंगली जानवरों की वजह से बेहद घाटे का सौदा हो गया। वे बंदर, जंगली सुअर, आवारा पशु और कई क्षेत्रों में हाथियों के झुंड फसलों को बर्बाद कर देते हैं, जिससे किसान हार मानकर खेती करना छोड़ चुके हैं। वे छोटे किसानों के पास इतना बजट भी नहीं होता है कि वो अपने खेतों के चारों ओर फेंसिंग का इंतजाम कर सकें और फसलों को बर्बाद होने से बचा सकें। अब मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना से किसानों और बागवानों की समस्या दूर हो सकती है। इस योजना का लाभ उठाकर पांवटा साहिब के किसान भूपेंद्र सिंह अपनी फसल को जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से बचाकर आर्थिकी को भी सुदृढ़ बना रहे हैं। वे पांवटा साहिब की कठेड़ी ब्यास पंचायत के निवासी भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना का लाभ उठाकर जंगली जानवरों की समस्या से लाभ उठाया है।
कोलकाता में फैला अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, हुई इन 36 बेजुबानों की मौत। जब बिलासपुर के झडुंदा उपमंडल के कोलका गांव में पालतू सूअरों में चलाई लाज घातक अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फैलने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एहतियात के तौर पर एक फार्म को खाली कर दिया गया। इस फार्म में करीब 40 सूअरों के साथ सुरेश नामक एक किसान ने अपना व्यवसाय आरंभ किया था, जिसके सूअर अकस्मात अज्ञात रोग की चपेट में आ गए। किसान ने समीपवर्ती पशुपालन विभाग के अस्पताल में इस संदर्भ में सूचित किया। मौके पर पशुपालन विभाग की टीम आई, उन्होंने सैंपल लिए जो प्रयोगशाला में परीक्षण के उपरांत पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 36 सूअर स्वयं लाइलाज रोग अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से मर गए, जबकि पशुपालन विभाग ने रोग के संक्रमण के बाहर जाने से बचाव एवं सावधानी के तौर पर 4 सूअरों पर किलिंग प्रक्रिया अपनाई। पीड़ित किसान सुरेश कुमार ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू रोग की चपेट में आने से उसके 40 सूअरों के मरने से आर्थिक तौर पर करीब उसे 9 लाख रुपए की हानि पहुंची है। मुआवजे के तौर पर उसे आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। गगल हवाई अड्डा बंद, जाने धर्मशाला से कैसे वापस लौटेंगी दिल्ली पंजाब की टीमें। गगल हवाई अड्डे के 9 मई तक बंद रहने के चलते अब धर्मशाला पहुंची पंजाब किंग्स की टीम तथा दिल्ली कैपिटल्स की टीम को अब सड़क मार्ग द्वारा दिल्ली वापस लौटना पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि आज के मैच के बाद 9 मई को दिल्ली की टीम को गगल हवाई अड्डे से वापस जाना था तथा पंजाब किंग्स से 11 की टीम जिसे 11 मई तक मैच खेलने के बाद 12 मई को वापस जाना था। अब पंजाब किंग्स और मुंबई के बीच होने वाला मैच धर्मशाला की जगह अहमदाबाद शिफ्ट हो गया। स्वाभाविक भी है कि पंजाब किंग्स की टीम भी 9 मई को सड़क मार्ग द्वारा वापस लौट जाएगी। बीएड की 5900 सीटों के लिए आए इतने आवेदन, 27 को होगी प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025 के लिए बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय को अभी तक प्रदेश विश्वविद्यालय और रीजनल सेंटर धर्मशाला सहित 53 गैर सरकारी बीएड कॉलेजों की 5900 सीटों के लिए 5163 आवेदन मिले। विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए 27 मई को बीएड प्रवेश परीक्षा निर्धारित की गई है। प्रदेश विश्वविद्यालय और रीजनल सेंटर धर्मशाला सहित 53 गैर सरकारी बीएड कॉलेजों की 5900 सीटों के लिए बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। विवरण पुस्तिकाओं में निर्दिष्ट पात्रता मापदंडों को पूरा करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर 12 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जाने क्या है S-400 मिसाइल सिस्टम, जिससे भारत ने पाकिस्तानी हमले को किया नाकाम। भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम से पाकिस्तान के हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों में स्थित सैन्य ठिकानों पर हमले की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन S-400 वायु रक्षा प्रणाली के सामने उसकी एक न चली और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय वायुसेना ने बुधवार रात भारत की तरफ आ रहे टारगेट्स को वायु रक्षा प्रणाली S-400 सुदर्शन चक्र मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाया। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार S-400 से सफलतापूर्वक सभी टारगेट्स को तबाह कर दिया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की वायु सुरक्षा प्रणाली को निशाना बनाने के लिए हार्पी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। देहरा के नए एसडीएम कुलवंत सिंह पोठान ने संभाला कार्यभार, विकास कार्यों की ली जानकारी। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के 2021 बैच के अधिकारी कुलवंत सिंह पोठान ने उपमंडल अधिकारी देहरा के रूप में कार्यभार संभाल लिया। वह कार्यभार संभालते ही एसडीएम पोठान ने अपनी सक्रियता का परिचय देते हुए उपमंडलीय प्रशासन के सभी विभागीय अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस समीक्षा बैठक में कुलवंत सिंह पोठान ने देहरा में चल रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आपसी समन्वय और सहयोग अत्यंत आवश्यक है। मैं एसडीएम ने जोर देकर कहा कि सभी अधिकारी मिलकर काम करें ताकि आम जनता को इन विकास कार्यों का बेहतर लाभ मिल सके और उन्हें उत्कृष्ट सुविधाएं प्राप्त हो। छात्र ने प्रिंसिपल व शिक्षकों के खिलाफ थाने में की शिकायत, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। क्षेत्र के रक्कड़ कॉलोनी स्थित एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल सहित अध्यापिकाओं और स्टाफ के खिलाफ पुलिस थाना ऊना में एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की शिकायत पर दर्ज की गई है। वह शिकायत दर्ज करवाते हुए 10वीं कक्षा के छात्र ने आरोप लगाया कि 25 फरवरी 2025 को उनका रिजल्ट निकाला गया था। मैं तथा क्लास टीचर ने प्रिंसिपल के पास रिजल्ट लेने के बारे में कहा। प्रिंसिपल ने उसे व माता पिता को मानसिक तौर पर
रिजल्ट को लेकर परेशान किया। मैं इससे पहले 30 नवंबर 2024 को अध्यापक ने क्लास में हाजिरी को लेकर थप्पड़ मारा था तथा जाति सूचक शब्द कहे थे। मैं 2 क्लास टीचरों और एक अन्य टीचर ने उसे जातिगत आधार पर बेइज्जत किया था। मैं जबकि 5 मई 2025 को भी क्लास टीचर ने उसे नोटबुक को लेकर थप्पड़ मारे और जाति के नाम से बुरा भला कहा। मैं एसपी राकेश सिंह ने कहा कि इस संबंध में प्रिंसिपल, अध्यापक व अध्यापिकाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और आगामी कार्रवाई की जा रही है। वैकेशनल ट्रेनर्स का 15 दिन का काटा जाएगा वेतन, जानिए क्या है वजह। जब प्रदेश सरकार ने वैकेशनल ट्रेनर्स की आंदोलन अवधि को नियमित करने पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है, ऐसे में अब वैकेशनल ट्रेनर्स की आंदोलन अवधि का वेतन काटा जाएगा। कंपनियों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। स्कूलों से वैकेशनल ट्रेनर्स की हाजिरी का रिकॉर्ड मांग लिया। जितने दिन ट्रेनर्स स्कूल गए होंगे उन्हें उसी हिसाब से वेतन दिया जाएगा। मैं ट्रेनर्स बीते 29 मार्च से 15 अप्रैल तक आंदोलन पर थे, ऐसे में इनका 15 दिन का वेतन काटा जाएगा। पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका, ड्रोन हमले में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम तबाह। जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई के बाद बौखलाए पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा। भारत के ड्रोन हमले में पाकिस्तान स्थित रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम तबाह हो गया। इस हमले में स्टेडियम बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते वहां होने वाले सभी क्रिकेट मैचों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। अभी खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, सर्वदलीय बैठक में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के एक दिन बाद गुरुवार को संसद भवन में एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की प्रगति और पाकिस्तान के खिलाफ भविष्य की संभावित कार्रवाइयों पर विपक्ष को जानकारी दी। धर्मशाला में खेला जा रहा मैच रद्द, स्टेडियम की लाइटें की गई बंद, खिलाड़ी और दर्शक मैदान से हुए बाहर। जो ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान की जम्मू और पंजाब में गोलाबारी को देखते हुए धर्मशाला में खेला जा रहा आईपीएल का मैच बीच में ही रोक दिया गया। रात करीब 9:30 बजे अचानक से मैच को रोक दिया गया। इस समय पंजाब और दिल्ली दोनों टीमें मैदान में थी। वहीं 10 ओवर 1 गेंद का खेल हो चुका था। वहीं पंजाब 1 विकेट खोकर 122 रन बना चुकी थी। स्टेडियम की लाइट बंद कर दी गई, दोनों ही टीमें मैदान से बाहर आ गए। स्टेडियम से दर्शक भी निकलने लगे। कुछ ही देर में स्टेडियम को खाली करवा दिया गया। वहीं दर्शक भी मैदान से बाहर निकल गए और दर्शकों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। हिमाचल में तिब्बत बॉर्डर से पंजाब और जम्मू कश्मीर सीमा तक बढ़ाई सुरक्षा। जब आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद हिमाचल प्रदेश के साथ लगते तिब्बत बॉर्डर से लेकर जम्मू कश्मीर पंजाब से सटी प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राज्य के प्रमुख बिजली प्रोजेक्टों, बांधों, पर्यटन स्थलों, भीड़ वाले इलाकों, खासतौर पर प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा भी कड़ी कर दी है। किसी भी स्थिति से निपटने के मद्देनजर शिमला में मॉक ड्रिल भी की गई। बुधवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना बंजार दौरा रद्द कर सचिवालय में अधिकारियों के साथ आपातकालिक बैठक की। सीएम ने सभी जिला उपायुक्तों को पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में उपायुक्तों को स्कूलों में अवकाश के लिए परिस्थिति के अनुसार फैसला लेने के लिए कहा है। खाद्यान्न आपूर्ति, संचार, परिवहन, विद्युत आपूर्ति, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षकों को भी दिशा निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने वालों पर भी कड़ी नजर रखने को कहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश का कुछ क्षेत्र भी बॉर्डर एरिया में आता है, कोई अनहोनी न हो उसके लिए जागरूक रहना होगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।